तो इंडिया में एनिमे की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बॉलीवुड हॉलीवुड सब चौंक रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम एनिमे फैंस को वीपीएन लगाकर एनिमे देखना पड़ता था, क्योंकि एनिमे देखना उस टाइम पर इलीगल था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि सब अपने आप को कूल दिखा रहे हैं ये बोलकर कि मैं एनिमे देखता हूँ, या फिर एनिमे की मर्चेंडाइज पहनकर। लेकिन आप सोचते रहते हो कि ऐसा तो क्या ही है एनिमे के अंदर जो पूरा इंडिया इसके पीछे पागल हो चुका है। आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको भी एनिमे ट्राई करना है। तो इसीलिए मेरे पास बिगनर्स के लिए, जो कि अभी एनिमे देखना चालू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 5 ऐसे कमाल के एनिमे हैं जिसे देखकर आपको पता लग पाएगा कि क्यों एनिमे इतना पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, कि टाइगर श्रॉफ और रश्मिका मंदाना जैसे बॉलीवुड एक्टर्स भी एनिमे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप में आने लगे हैं। सो मेरा नाम है रोहित और मैं आपको 5 कमाल के एनिमे बताने वाला हूं जो कि 2023 में आपको देखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जुजुत्सु काइसन से। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एनिमे के अंदर इंटरेस्ट है और आपने इस एनिमे का नाम नहीं सुना हो। ये एनिमे अपने टाइम का एनिमे ऑफ द ईयर रह चुका है एंड फिलहाल इसका 2nd सीजन कंटिन्यू है, जो कि नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आप इसी चीज से पता लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इस एनिमे की। ऑब्वियसली यार पॉपुलैरिटी तो होगी ही, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी लाइन ही कुछ ऐसी है। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारे डीमंस देखने को मिलेंगे, जिससे फाइट करने के लिए कुछ अच्छे लोग भी होंगे। अपना मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी, जो कि तैयार हो रहा है डीमन से फाइट करने के लिए, लेकिन बीच में ही डीमंस का किंग साकुना की आत्मा इतादोरी यूजी के अंदर आ जाती है। जब भी साकुना का कोई भी सीन आएगा तो आपकी नजरें टीवी से हटेगी नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि क्रंची रोल पर यह एनिमे ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल है, तो अंडरस्टैंडिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद आप देख सकते हो चेनसो मैन। चेनसो मैन कुछ ही टाइम पहले मोस्ट हाइप्ड एनिमे रह चुका है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर कुछ डिफरेंट ट्राई किया गया है। वैसे तो ये एनिमे भी डीमंस को कंटेन करता है, लेकिन बाकी एनिमे से ये एनिमे थोड़ा सा अलग हो जाता है इसके कैरेक्टर्स की वजह से। इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है डेंजी, जो कि एक आम सा लड़का है और कर्जे में डूबा हुआ है, और ये कर्जा उसे उसके डैड से मिला था, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया था और जब कर्जा नहीं चुका पाए तो सुसाइड कर ली। तो अब डेंजी अपने डीमन दोस्त के साथ बाकी डीमंस को खत्म करने में लगा है, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने लोन को चुका सके। लेकिन अचानक से उसके डीमन दोस्त और डेंजी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तब बनता है डेंजी एक हाफ डीमन और हाफ इंसान। और इसके बाद आगे क्या होता है वो तो आपको एनिमे देखकर ही पता लगा लेना चाहिए। इस एनिमे के अंदर लड़ाई और मार धाड़ के अलावा और कुछ भी चीजें हैं जो कि आपके डोपामिन को रिलीज आराम से कर देगा। ये एनिमे भी क्रंची रोल पर हिंदी में डब्ड अवेलेबल है और हर हफ्ते इसका एक एपिसोड हिंदी में आता है। लेकिन फिलहाल भी कुछ एपिसोड्स है जो कि हिंदी में डब्ड हो रखे हैं, तो तुम उन्हें जाकर देख सकते हो एंड आगे के एपिसोड्स तो हर हफ्ते आते ही रहेंगे। तो इसके बाद अब बात करते हैं द केस स्टडी ऑफ वेनिटस। ये एनिमे भी मारपीट में काफी ज्यादा बिलीव रखता है, लेकिन मारपीट के अलावा भी एक एनिमे के अंदर बहुत सी खूबी होती है जिससे वो एनिमे ऑडियंस के अटेंशन को पाने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो ये एनिमे वो सारी खूबीज भी कंटेन करता है। तुम लोग इस एनिमे में सिर्फ फाइट के लिए नहीं रुकोगे, बल्कि इस एनिमे की सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। इसलिए तुम अगले एनिमे की ओर इस एनिमे को खत्म करने के बाद ही बढ़ोगे। बाकी एनिमे की तरह ये एनिमे भी हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। सो इनके बाद कोई एनिमे याद आता है तो वो है अकुदामा ड्राइव। इस एनिमे के अंदर उन लोगों को खासकर ज्यादा मजा आने वाला है जो कि टेक्नोलॉजी, हैकिंग और इन चीजों पर बिलीव ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। बात करें मेन स्टोरी की तो हाँ, ये एनिमे फुली फाइट के ऊपर बेस्ड होगा। बेसिकली इस एनिमे की स्टोरी दिखाई गई है कुछ जेल से भागे हुए मुजरिमों की, जो कि अकुदामाज कहलाते हैं, और ये अकुदामाज पैसों के लिए लड़ते हैं। लेकिन एक चीज इसकी इंटरेस्टिंग है, इसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स इसलिए लड़ रहे हैं ताकि उन्हें सबसे ज्यादा सजा सुनाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल 500 या 1000 करोड़ सालों की। वैसे तो सभी अकुदामाज अलग अलग काम करते हैं, लेकिन फिलहाल सभी अकुदामाज को एक मिशन मिला है जिसकी वजह से सभी साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक आम सा चोर और एक मासूम लड़की भी फंस जाती है, और उसे भी इस मिशन में अब सभी अकुदामाज का साथ देना होगा, नहीं तो दोनों के सर इंस्टेंटली कट जाएंगे। अगर आपको एक्शन ही एक्शन चाहिए तो ये एनिमे बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक्शन के अलावा कुछ है भी नहीं, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग तो है, इसीलिए इस लिस्ट में है। तो ये एनिमे भी क्रंची रोल पर हिंदी में अवेलेबल है, तो तुम इसे वहां से देख सकते हो। तो या लास्ट के लिए मैं एक एनिमे बचा कर रख रहा था जो कि सुपर कूल और अमेजिंग है। जब भी इसका न्यू सीजन आता है तो इंटरनेट ब्रेक तक हो जाता है। आई थिंक तुमने गेस कर लिया होगा जिस एनिमे की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, उसका नाम है डीमन स्लेयर। मैंने ये एनिमे मेरे एक नॉन एनिमे वॉचर दोस्त को दिखाया था, और उसका काम बस एनिमे को कार्टून बोलकर कूल बनना था। लेकिन आजकल वो लोगों को ये बोलकर कूल बन रहा है कि मैंने डीमन स्लेयर एनिमे देखा है। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है डीमन वर्ल्ड पर, लेकिन ये एनिमे डीमन एनिमे का किंग है। मतलब मुझे डीमन
एनिमेशन एनिमे की कैटेगरी में इससे बेस्ट कुछ नहीं लगा। हाँ, जुजुत्सु काइसन बहुत बढ़िया था, पर इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इस एनिमे के अंदर इतनी चीजें हैं तुम्हें रोकने के लिए कि बस पूछो ही मत। इस एनिमे का एनिमेशन दुनिया में सबसे बढ़िया माना जाता है, पर ये कोई रीजन नहीं होगा एनिमे वॉच करने का अगर स्टोरी ही बेकार हो तो। इसकी स्टोरी भी सबसे अलग और बेस्ट है। इस एनिमे के अंदर बहुत से मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन सबसे मेन है तांजीरो कामाडो, जिसके पास डिमन स्लेयर के सबसे ताकतवर योद्धा की टेक्निक है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो उसे कैसे यूज करेगा। तो इसी वजह से इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, जो कि बेस्ट है। और जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट दिखाई गई है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से आगे है। बाकी इस एनिमे के पास अच्छा एनिमेशन है, अच्छे और बहुत ज्यादा अच्छे कैरेक्टर डिजाइन है, अच्छे ट्विस्ट है, अच्छे क्लाइमेक्स है और हर एक सीजन में भर भर के गूसबम्प्स मोमेंट्स हैं। तो ये एनिमे ट्राई जरूर करना, नहीं तो बहुत मारूंगा। जस्ट किडिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करने को बोल दिया मतलब वीडियो खत्म। वीडियो खत्म इसका मतलब ये लास्ट एनिमे रिकमेंड था इस वीडियो का, और ये लास्ट एनिमे रिकमेंड था इसका मतलब कि इस वीडियो को अब लाइक करो और एनिमे देखो।